नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाला हूं। अक्सर आपने देखा होगा, हमने कई सारी ऐसी वीडियोस को कवर किया है जहां पर कि हम डिफेंस के सेक्टर में जो कई सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर मान लीजिए कुछ मिसाइल्स होती हैं, हम उन चीज़ों का अक्सर कंपैरिजन करते रहते हैं। लेकिन पहली बार मैंने एक ऐसा आर्टिकल एनकाउंटर किया जहां पर दुनिया की दो फेमस स्पेस एजेंसीज के जो लॉन्च व्हीकल्स हैं इनका कंपैरिजन किया गया था। और इसमें एक तो है अपनी भारत की ही स्पेस एजेंसी इसरो, जिसका कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं भारी लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV Mark 3 था। और दूसरी तरफ रखा हुआ था स्पेसएक्स का फैल्कन 9। स्पेसएक्स जो कि यूएसए की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ इट्स फाउंडर एलॉन मस्क। उनका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फ्लैगशिप लॉन्च व्हीकल है फैल्कन 9, उसके साथ हमारे GSLV Mark 3 की तुलना करी गई थी। तो मुझे लगा कि इसके बारे में डिस्कशन करनी भी ज़रूरी है और एक ऐसी वीडियो बनानी ज़रूरी है जहां पर कि हम इन दोनों की क्षमताओं को, इन दोनों के फीचर्स को आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके चलते आपको मेरी सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी स्पेशल क्लास को लेकर और प्लस कोर्स को लेकर। साथ ही में अनअकैडमी के बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं और इस बैच कोर्स में यदि आपको हिस्सा लेना है तो आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को परचेज करना होगा, जिसके ऊपर फिलहाल ऑफर चल रहा है। अगर आप आज ऑफर को परचेज करते हैं, सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं, तो आपको 12 महीने की जगह सीधा जो है वो 16 महीने की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन ये करने के लिए आपको ये वाला कोड यूज करना होगा ANIUPSC। और इसके चलते आप कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर भले वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो, फिर भले वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, या फिर भले वो आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन हो, या फिर इवन वो अगर ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन हो, हर केस में आपको 10% का डिस्काउंट और साथ में आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस आपको केवल इस कोड को यूज करना है, जिसमें आपको वैलिडिटी प्लस आपको 10% का डिस्काउंट दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ ही में 14 अप्रैल तक एक और ऑफर है। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो साथ में आपको 20 फिजिकल बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएंगी, जो कि आप बड़ी आसानी से रेफर कर सकते हैं कल को आपको अगर रिवीजन के लिए यूज करना है तो। सो बेसिकली जिस आर्टिकल की बात मैं कर रहा था, ये आर्टिकल आज से लगभग कुछ 15-20 दिन पहले आया था। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है NSIL। ये NSIL क्या है, इसकी बातचीत मैं आपके साथ अंत में करूंगा वीडियो के। NSIL बेसिकली एक भारत की नई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया है। इसके बारे में डिटेल में बात करी जाएगी। It is going to pitch GSLV Mark 3 to compete against SpaceX's Falcon 9। तो इसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। देखिए आपके सामने जो हमने इमेज शो करी है, ये बेसिकली यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में लॉन्च व्हीकल दिखाया गया है, रॉकेट दिखाया गया है, ये GSLV Mark 3 है, इसरो का सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल। और राइट साइड में जो दो दिखाए गए हैं, ये SpaceX के Falcon 9 के वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि जो Falcon 9 है ना, इसके असल में कई सारे वेरिएंट्स हैं। एक तो है नॉर्मल फाल्कन 9, उसके बाद इसका एक वेरिएंट आता है FT के नाम से, जिसको कि फाल्कन 9 फुल थ्रस्ट कहा जाता है। एक इसका वेरिएंट आता है फाल्कन 9 हैवी के नाम से, जिसको कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक इसका और वेरिएंट भी आता है, कई सारे और वेरिएंट्स इनफैक्ट इसके बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू कंपेयर GSLV Mark 3 विद द फाल्कन 9 FT। असल में फाल्कन 9 FT फाल्कन 9 के वेरिएंट्स में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उनका लॉन्च व्हीकल है, सबसे बेहतरीन उनका रॉकेट है, जिसके साथ हम हमारे GSLV Mark 3 को कंपेयर करने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक बेसिक सा कंपैरिजन। अगर बेसिक फीचर्स की बात करूं तो आपके सामने मैंने कुल मिला के 7 to 8 फीचर्स के बेसिस पर इनको कंपेयर किया है। यहाँ पर ये GSLV Mark 3 की विशेषताएं हैं और इस पर्टिकुलर कॉलम में फाल्कन 9 फुल थ्रस्ट की विशेषताएं दी गई हैं। GSLV Mark 3 LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 8000 किलो तक का जो पेलोड है वो कैरी कर सकता है। अगर बात करें फाल्कन 9 की तो वो अप्रॉक्सीमेटली 22800 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर तो फाल्कन 9 काफी आगे है। अगर बात करें GTO यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में GSLV की कैपेसिटी केवल 4000 किलो की है, लेकिन फाल्कन 9 की कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 10800 किलोग्राम की है। तो यहां पर भी आपको फाल्कन 9 आगे जाता हुआ दिखेगा।
मोर इंपॉर्टेंटली जीईओ यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें, वहां पर जीएसएलवी मार्क 3 नहीं जाता है, लेकिन आपका फैल्कन 9 एफटी ये यहां पर 8300 किलोग्राम के पेलोड के साथ भी पहुंच सकता है। तो यहां पर वंस अगेन फैल्कन 9 एफटी काफी आगे है। मोर इंपॉर्टेंटली रीयूजेबल की अगर बात करें कि क्या हमारा जो जीएसएलवी मार्क 3 है वो एक रीयूजेबल व्हीकल है या नहीं है, तो जी नहीं, ये रीयूजेबल नहीं है और ये वाला आपका रीयूजेबल है, लेकिन ओनली पार्शियली, बट ये एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। तो यहां पर भी अगर आप देखें फैल्कन 9 एफटी फिर से आगे चला जाता है। कॉस्ट पर लॉन्च की बात करते हैं तो जीएसएलवी मार्क 3 की कॉस्ट असल में थोड़ी सी कम है, 46 से लेके $62 मिलियन पर लॉन्च पड़ता है। फैल्कन 9 की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $50 मिलियन के आसपास पर लॉन्च पड़ जाती है। यहां पर अप्रॉक्सीमेटली दोनों की जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट बराबर है। नंबर ऑफ लॉन्चेस की बात करें, यहां पर 3 लिखा हुआ है, लेकिन ये डेटा पुराना है, अब आपको मालूम होना चाहिए टोटल लॉन्चेस बाय द जीएसएलवी मार्क 3 आर नाउ 4 बिकॉज चंद्रयान 2 को भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर फैल्कन 9 एफटी की बात करूं तो इसने अभी तक जो है 52 लॉन्चेस को ऑलरेडी कंडक्ट कर दिया है एंड आई एम श्योर उसके बाद ये डेटा 2020 का है, उसके बाद आगे जाके और भी लॉन्चेस इसके द्वारा कर दिए गए होंगे। सक्सेस रेट की बात करें तो दोनों में ही 100% सक्सेस रेट आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि यहां पर भी इन दोनों में बराबरी का जो है खेल चल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर जो आपके सामने मैंने फीचर्स शेयर किए हैं, इसको देखकर आपको लगता होगा कि जीएसएलवी मार्क 3 असल में काफी पीछे रह चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज समथिंग आपने सुना होगा कि अगर आप डिटेल में नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा जीएसएलवी मार्क 3 असल में काफी पीछे है, लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारे जीएसएलवी को स्टैंड आउट करवाती हैं और जिसकी वजह से मैं इनफैक्ट ये कहना चाहूंगा कि जीएसएलवी एक्चुअली एक बेटर लॉन्च व्हीकल है, एक ज्यादा रिलायबल लॉन्च व्हीकल है। उसके बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जीएसएलवी मार्क 3 के कुछ बेसिक्स को समझ लीजिए। जीएसएलवी मार्क 3 एक मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। सबसे पहले तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 किलो तक के पेलोड को कैरी कर सकता है और इसका जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था, भारत ने जीएसएलवी को बनाने के लिए जो पूरा का पूरा कार्रवाई थी, इसको शुरू किया गया था अर्ली 2000s की बात है और इनिशियली ये कहा जा रहा था कि इसके माध्यम से हम केवल और केवल जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स में ही सैटेलाइट्स को लेकर जाएंगे, लेकिन आज की डेट में हम जीएसएलवी का इस्तेमाल कई सारी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा व्हीकल इतना पावरफुल है कि ये मून तक भी जा सकता है, इनफैक्ट जाकर भी आया है। जो हमारा चंद्रयान 2 का मिशन है वो जीएसएलवी के द्वारा ही किया गया था लॉन्च। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो हमारा आने वाला नया मिशन है गगनयान का, जिसमें कि हम ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाने वाले हैं, उसके लिए भी डेजिग्नेटेड व्हीकल जीएसएलवी मार्क 3 ही है। अगर हम जीएसएलवी की स्टेजेस की बात करें, दिस इज वेयर जीएसएलवी असल में काफी सारे दूसरे रॉकेट्स को पीछे छोड़ देता है। इसमें कुल मिला के 3 स्टेजेस आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली स्टेज है आपकी सॉलिड स्टेज, दूसरी स्टेज है आपकी लिक्विड स्टेज जिसको कि कभी कभार विकास इंजन भी कहा जाता है, और तीसरी स्टेज है आपकी क्रायोजेनिक स्टेज। सॉलिड स्टेज बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ऑलमोस्ट दुनिया के जितने भी आपके लॉन्च व्हीकल्स देखने को मिलेंगे उसमें नंबर 1 स्टेज हमेशा सॉलिड स्टेज ही होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट टू नोट कि इसमें हमारे जो सॉलिड स्टेज में बूस्टर्स लगे हुए हैं, दीज आर द 3rd लार्जेस्ट सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स जिनको कि आज तक एवर डेवलप किया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा सेकेंड स्टेज है वो लिक्विड फ्यूल पे ऊपर बेस्ड है और ये फ्रेंच का जो वाइकिंग इंजन था उसी से इंस्पायर्ड है, उसी के ऊपर बेस्ड है। और क्योंकि ये वाइकिंग इंजन से इंस्पायर्ड है इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया था विकास इंजन। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, दैट इज द 3rd स्टेज, जिसमें कि हम क्रायोजेनिक, पर्टिकुलरली क्रायोजेनिक स्टेज कहा जाता है इसको, बिकॉज इसमें हम एक मिक्सचर यूज करते हैं ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कि हम दोनों के मिक्सचर को कूल डाउन करते हैं टू द क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स, जिसके चलते ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज बन जाती है फॉर दी जीएसएलवी। जो आपको फाइनल थ्रस्ट मिलता है वो केवल और केवल क्रायोजेनिक स्टेज की वजह से ही मिलता है। आपको ध्यान होगा क्रायोजेनिक का भी बहुत लंबे समय तक हम लोग रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। इनफैक्ट रशिया के साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन करी। फाइनली हमारे वैज्ञानिकों ने उस टेक्निक को सीखा और इंडिया में ही उसको डेवलप करने की हम क्षमता डेवलप कर पाए थे। ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रायोजेनिक इंजन जो हम यूज़ कर रहे हैं नंबर 3 स्टेज में, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल अपर स्टेज मोटर्स इन द वर्ल्ड। और विकास इंजन के बारे में सबसे खास बात यह है
कि आज तक विकास इंजन के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 100 लॉन्चेस की जा चुकी हैं दुनिया भर में। इनफैक्ट फ्रेंच का जो एरियान लॉन्च व्हीकल है, जो कि फ्रेंच का सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रांस का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है, वो भी वाइकिंग इंजन का ही इस्तेमाल करता है। और सबसे खास बात यह है कि आज तक वाइकिंग इंजन ने कभी भी फेलियर नहीं देखा है। इट हैज़ नेवर फेल्ड इन इट्स लाइफ टाइम। कमिंग टू फैल्कन 9 जो कि GSLV का सबसे बड़ा राइवल है आज की डेट में। देखिए फैल्कन 9 मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हर स्टेज में आगे जा रहा था, लेकिन असल में मैं यहाँ पर एटलीस्ट इतना मानता हूँ कि फैल्कन 9 के पास ये सारी एडवांटेजेस, इनका कोई फायदा नहीं है। केवल एक एडवांटेज है जो कि फैल्कन 9 के पास मैं मानता हूँ, जहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि GSLV पीछे रह चुका है, और वो है रीयूजेबिलिटी का। अगर हम ये रीयूजेबिलिटी वाली चीज़ को काउंटर कर देते हैं, किसी भी तरीके से हम GSLV को रीयूजेबल बना देते हैं, तो फैल्कन 9 को हम बड़ी आसानी से पछाड़ सकते हैं। फैल्कन 9 का यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी रीयूजेबिलिटी के चलते इसने असल में अपनी कॉस्ट को कम कर लिया है। अदरवाइज अगर आप देखें फैल्कन 9 अगर रीयूजेबल ना होता, उस केस में एक सिंगल लॉन्च के लिए फैल्कन 9 को कम से कम $100 मिलियन लगते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ रीयूजेबिलिटी इसने अपनी कॉस्ट को कम करके मात्र $50 मिलियन पे ले आया है, जिसके चलते ये GSLV को कंपटीशन दे पा रहा है, जिसके चलते कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि फैल्कन 9 को भी प्रेफर कर रही हैं फॉर द लॉन्चिंग ऑफ देयर पर्टिकुलर सैटेलाइट्स। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ा स्टैंड पॉइंट है, सबसे बड़ा मैं कहूँगा USP कहना चाहिए, तो वो फैल्कन 9 के पास केवल इनका रीयूजेबल वाला फीचर है, जो कि आज की डेट में GSLV के पास उपलब्ध नहीं है। अगर स्टेजेस की बात करें, स्टेजेस में फैल्कन 9 एक्चुअली पीछे रह जाता है, बिकॉज इसके पास केवल 2 लिक्विड स्टेजेस हैं, जहां की अगर आप देखें GSLV में हमारे पास एक क्रायोजेनिक स्टेज भी है। वो अलग बात है कि इसकी 2 लिक्विड स्टेजेस भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, दोनों में ही काफ़ी सारे इंजन्स लगाए गए हैं, और इसकी सेकेंड स्टेज काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसको आप कभी भी स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आपको नहीं पड़ती रिक्वायरमेंट तो तब आप इसको इमीडिएटली बंद भी करवा सकते हैं। ये वाला फीचर आपको इस पर्टिकुलर फैल्कन 9 में देखने को मिल जाता है। नाउ देखिए, हमने एक छोटी सी डिस्कशन करी थी रिगार्डिंग फैल्कन 9 एंड GSLV। मैंने आपको दिखा दिया कि पेपर पे ऐसा लग रहा है कि असल में GSLV लूज आउट कर चुका है, लेकिन स्टिल एज आई टोल्ड यू GSLV एक्चुअली ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा पावरफुल है। उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। इसरो ने जो करके दिखाया है GSLV की डेवलपमेंट के साथ, मैं ये मानता हूं कि विश्व में शायद ही कोई और कर पाए। कितने ज़्यादा हमारे पास सीमित संसाधन थे, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में काम किया। दुनिया भर में किसी और कंट्री ने हमारी हेल्प नहीं करी, केवल रशिया से हमने क्रायोजेनिक स्टेज के लिए हेल्प मांगी थी। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, जो टोटल बजट हमारी इसरो को दिया गया है दैट इज मेयरली $1.6 बिलियन। अगर आप देखें नासा एजेंसी या फिर जापान की एजेंसी, वो ऐसी एजेंसीज जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो इसरो की इस बजट के ऊपर एक्चुअली हंसते होंगे कि इतने कम बजट में आप काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब इसरो काम करके दिखा देता है तो वो एकदम से काफ़ी जेलस फील करते होंगे कि आपने इतने कम बजट में इतना ज़्यादा अच्छा काम कैसे करके दिखा दिया। सो दिस इज समथिंग जो कि इसरो ने कम पैसे में, कम सहयोग से इतनी बेहतरीन चीज़ आपको बना के दी है। अगर आप देखें, हमारे रिसोर्सेज केवल आज से ही नहीं, काफ़ी लंबे समय से बहुत कम है। और इंडिया में बिकॉज हमारा जो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि सरकार पैसा कहाँ लगाए, योजनाओं में लगाए या फिर स्पेस में लगाए, तो देखिए स्पेस में इतना कम पैसा लगाने के बावजूद भी वी बिकेम ओनली द 4th नेशन टू रीच मार्स, और हम मार्स अपने पहली कोशिश में ही पहुंच चुके थे। आपको याद भी होगा मंगलयान मिशन की जो खर्चा आया था वो दुनिया का सबसे कम खर्चा था जो कि इसरो को यहाँ पे देखने को मिला था। डिस्पाइट अवर लिमिटेड रिसोर्सेज वी बिकेम ओनली द 6th नेशन टू रीच द मून। वी आर ऑल्सो प्लानिंग अ मिशन टू वीनस, जिसका नाम आपको मालूम होगा, शुक्रयान मिशन, जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। आज तक केवल 3 कंट्रीज हैं दुनिया में जो कि वीनस को विजिट कर चुकी हैं। वी आर ऑल्सो प्लानिंग अ गगनयान मिशन, जो कि अगेन केवल 3 कंट्रीज हैं जो कि आज तक कर पाई हैं। एंड साथ ही में हम अपना स्पेस स्टेशन सेटअप करने की बातचीत भी कर रहे हैं। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम केवल ऑन पेपर जीतें लेकिन असल में हम कुछ कर ना पाएं। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास जितनी क्षमता थी हम उसमें एक्चुअली बहुत आगे तक पहुंच पाए हैं और कई सारे कीर्तिमान स्थापित भी कर पाए हैं। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ वीडियो को एंड करने से पहले कि 2-3 चीज़ें हैं जो कि बेसिकली अगर आज GSLV कर देता है, उसके बाद GSLV कैन बिकम द बेस्ट लॉन्च व्हीकल अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे पहली बात तो GSLV के द्वारा हमने जो मिशंस को लॉन्च किया है वो थोड़ा सा हमें बढ़ाना होगा। राइट नाउ हमने GSLV की मदद से केवल जो है वो 4 मिशंस को ही लॉन्च किया है
ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें जो फैल्कन 9 है वो लगभग 50-52 मिशन को लॉन्च कर चुका है। साथ में हमें थोड़ी सी पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम ये बढ़ा देते हैं तो इसके चलते हम सीधा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को भी टारगेट कर सकते हैं, वहां पर भी सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूं करना बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि हमें रीयूजेबल मोटर्स को डेवलप करना चाहिए फॉर आवर लॉन्च व्हीकल्स, जिसके साथ में GSLV की कॉस्ट ऑलरेडी बहुत कम है। अगर हमने उसमें रीयूजेबल मोटर्स को डालना शुरू कर दिया तो हमारी कॉस्ट जो है और कम हो सकती है। एंड अगर हमारी कॉस्ट और कम हो गई उसके बाद हम दुनिया भर में कई सारे लोगों के लिए और सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसका फायदा हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखें पॉइंट 1 तो ऑलमोस्ट एकम्प्लिश हो ही चुका है, बिकॉज हम आगे जाके कई सारे और चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं यूजिंग द GSLV मिशन। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ माई वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया NSIL के बारे में। हमने आपको शुरुआत में चर्चा करी थी कि NSIL क्या चीज़ है। देखिए असल में अभी क्या हुआ है, वेरी रिसेंटली जस्ट इनफैक्ट नवंबर 2020 की ये बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि अब से जो लॉन्चेस हैं वो सारे के सारे NSIL के द्वारा करवाए जाएंगे। अभी क्या है, सब कुछ इसरो कर रहा था, सब कुछ इसरो कर रहा था कहने का मतलब कि R&D भी इसरो कर रहा था, ठीक है, डेवलपमेंट भी इसरो कर रहा था और लॉन्चेस भी इसरो ही कर रहा था। अभी लेकिन गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि इसरो जो है वो केवल और केवल R&D करेगा, डेवलपमेंट और लॉन्चेस का जो काम है वो आगे जाके NSIL के द्वारा करवाया जाएगा। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इसरो की कमर्शियल आर्म की तरह काम करेगी, क्योंकि इसरो केवल और केवल आगे जाके अनुसंधान करेगा, वो लॉन्चेस को नहीं करेगा। और यहाँ पर अगर आपने एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दी है तो जो मैं आपसे कह रहा था पॉइंट नंबर 1 वो ऑलमोस्ट एकम्प्लिश हो जाएगा, बिकॉज एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से लॉन्चेस को आगे बढ़ा सकती है। NSIL ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। NSIL टू इन्वेस्ट ₹10,000 करोड़ ओवर द 5 years इन टॉक्स टू एक्वायर इसरोज सैटेलाइट फ्लीट। इनफैक्ट हमारा जो अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है PSLV C51 के साथ हमने ब्राज़ील की सैटेलाइट एमेजोनिया 1 को लॉन्च किया था, तो वो सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए थे और ये पूरा का पूरा लॉन्च जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय NSIL। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन ने पहला लॉन्च सही से किया, अच्छे तरीके से किया, सफल रहे और इसमें हमने एक विदेशी सैटेलाइट को भी लॉन्च करवाया था। सो ये सारी चीज़ें जिस हिसाब से चल रही हैं, मैं समझता हूँ आगे जाके हम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन दे सकते हैं दुनिया के अन्य कई सारे लॉन्च व्हीकल्स को। इसी के साथ वीडियो को करता हूँ समाप्त, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा इस रविवार के दिन फिर से अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव। इसमें आपको यदि हिस्सा लेना है तो ये वाले कोड को इस्तेमाल कीजिए, जिसके चलते आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। पॉपुलर डिमांड पे हमने इस टेस्ट को हिंदी में भी उपलब्ध करवा दिया है। साथ ही में पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज है, इसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। हर रोज 12:30 बजे ये टेस्ट कंडक्ट होता है एक्सेप्ट संडे। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो ये वाले कोड को यूज कीजिए अनि UPSC, जिसके चलते आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।